गुरुमुखो, भाग्यशाली मनुष्य वह है जिसके पास नाम भक्ति की सच्ची संपदा है, क्योंकि यह संपदा इस लोक में भी सुख शांति प्रदान करने वाली है और परलोक में भी मुख उज्जवल करने वाली है। मनुष्य एवं भक्ति से ही भाग्यशाली बनता है। जिसका चित्त नाम और भक्ति से नहीं जुड़ा, जिसके दिल में प्रभु की याद नहीं बसी, उसके पास चाहे संसार के समस्त वैभव हों, धन संपदा हो, शरीर के सुख आराम के सभी सामान उपलब्ध हों, मान प्रतिष्ठा हो, पदाधिकारी हो, संतों महापुरुषों की दृष्टि में वह भाग्यशाली कदापि नहीं है। ऐसे मनुष्य को आम संसारी अज्ञानी लोग चाहे भाग्यशाली कहते रहें, संतों महापुरुषों की दृष्टि में उसका क्या मूल्य है। गुरुमुखो, महापुरुष फरमाते हैं कि सजावट से भरपूर गृह, मन के विलास और स्वादिष्ट पदार्थों के चस्के, इनमें लगकर जो मनुष्य परमात्मा को कभी स्मरण नहीं करता, वे तो विष्ठा के कीड़े के सदृश हैं। खूब साज सज्जा हो, प्रत्येक वस्तु उपलब्ध हो, चित्त में संसार की प्रीति और लगाव हो, इसके फलस्वरूप जिसे परमेश्वर की याद भूल गई हो, सत्पुरुष फरमाते हैं कि उसका शरीर मानो मिट्टी का है। सुंदर सेज मिली हो, अनेक प्रकार के शारीरिक सुख और इंद्रियों के सभी प्रकार के रस भोग उपलब्ध हों, हीरे मोतियों से जड़े सोने के घर हों, जिनमें चारों ओर चंदन की सुगंधी फैली हो, मनुष्य मनोवांछित भोग भोगता हो और उनमें सुख मानता हो, किसी प्रकार की कोई कमी उसे न हो, लेकिन यदि हृदय में परमात्मा की याद नहीं है तो फिर उसे गंदगी का कीड़ा ही मानो। विचार करो कि जो नाम भक्ति से विहीन है, परमात्मा की याद जिसके चित्त में नहीं है, ऐसे मनुष्य को कौन सा दर्जा दिया महापुरुषों ने। विष्ठा के कीड़े का, और जिसे महापुरुष विष्ठा के कीड़े का दर्जा दें, क्या वह भाग्यशाली कहा जा सकता है? कदापि नहीं। गुरुमुखो, रावण की ही मिसाल ले लो। उसके पास क्या नहीं था? वह इतना धनवान था कि स्वर्ण निर्मित उसकी सोने की लंका थी। उसका महल भी अद्वितीय था, जिसमें छत और दीवारों पर सोना और हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके महल के पलंग, कुर्सियां और पात्र आदि सब सोने के थे। मन को प्रिय लगने वाले और शरीर इंद्रियों के सुख भोगों के हर प्रकार के सामान उसे भरपूर उपलब्ध थे। विद्वान इतना उच्च कोटि का था कि उसकी तुलना का विद्वान उस समय संसार में कोई नहीं था। जहाँ तक परिवार का सवाल है, तो इतना बड़ा उसका परिवार था कि उसके विषय में लिखा कि ईकु लखु पूत सवा लखु नाती, कि शक्तिशाली वह इतना था कि क्या देवता और क्या राक्षस सभी उससे भयभीत रहते थे। मनुष्य की तो विसात ही क्या है।
श्री रामचरितमानस में उसके लिए लिखा है कि जाके डर सुर असुर डराही, निसीन नींद दिन अन्न न खाए। अर्थात उसके डर से देवता और राक्षस इतना भयभीत रहते थे कि न उन्हें रात को नींद आती थी और न ही दिन में वे भोजन करते थे। अर्थात उनकी नींद और भूख दोनों उड़ गए थे। इसके अतिरिक्त लाखों की उनकी सेना थी, जिस पर उसका आदेश चलता था। जिधर जाता था हजारों लाखों लोग उसकी जय जयकार करते थे। किंतु यह सब कुछ होते हुए भी किसी संत महापुरुष ने उसे भाग्यशाली कहा है? यह संसार का कोई व्यक्ति उसे भाग्यशाली कहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की भक्ति से वह वंचित रहा। प्रभु का प्रेम उसके हृदय में नहीं था, जिससे उसका जीवन अकारत चला गया। आज संसार में कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता, अपितु उसके लिए मूर्ख शब्द इस्तेमाल करता है। जैसे कि कहा है, लंका गढ़ू सोने का भैया, मूर्खू रावण किया ले गया। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास संसार का कुछ भी न हो, न धन हो, न शरीर के सुख आराम के समान हो, न रहने को सुंदर मकान हो, न पहनने को अच्छे वस्त्र हो, न मान प्रतिष्ठा हो, परंतु भगवान के चरणों में उसका अनन्य प्रेम हो, भगवान की याद हर समय उसके चित्त में बसी हुई हो, उसकी सूरत हर समय प्रभु चरणों के साथ जुड़ी हुई हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए महापुरुष कथन करते हैं कि कोई मनुष्य टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हो, उसके वस्त्र भी फटे पुराने हो, वह उच्च जाति का भी नहीं हो, उसका आदर भी संसार में कोई न करता हो, और वह बिहड़ वन जंगल में रहता हो, उसका कोई मित्र और प्यारा न हो, न उसका कोई सगा संबंधी हो, धन भी उसके पास नहीं हो और न रूपहीन ही हो, वह रूपहीन भी हो, फिर भी यदि उसका मन प्रभु नाम के रंग में रंगा हुआ है, तो उसे संपूर्ण सृष्टि का राजा समझो। उसके चरणों की धूली पाकर मन विकारों से बचता है और परमात्मा प्रसन्न होते हैं। गुरुमुखो, सबसे अनमोल प्रभु का नाम है। जो समय रहते हुए उस नाम की शक्ति को पहचान लेता है, वह परमात्मा का प्यारा बन जाता है। जो समस्त माया को छोड़कर प्रभु के नाम को अपनाता है, उसका जन्म जन्मांतरों के सभी पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य जीवन भी उसका सफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय रहते हुए संत महापुरुषों की शरण में जा मिले, क्योंकि संतों के दिए हुए नाम से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। गुरुमुख।